बच्चों ये है हमारा लेक्चर 192। हम कर रहे थे चैप्टर 13 सिमेट्री में एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 में हम थे क्वेश्चन 5 पे। सो क्वेश्चन 5 में हम थे ई नंबर पे। सो क्वेश्चन 5 में पूछा है कि भाई ये ड्रॉ करो, तो हेक्सागोन विद 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री के साथ ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, 6 लाइनें बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो ऐसे 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना देने की और फिर इनके हिसाब से ही आपकी फिगर सेटअप करने का। ठीक है, सो फिगर सेटअप करें तो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मैं ये आपको फेयरली पेज पे बना के दिखाती हूँ। सो ये रहा हमारा ई नंबर क्वेश्चन 5 का। सो सिंपली हेक्सागोन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो देखो यहाँ 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ठीक है, फिर ये 4, ठीक है, फिर 5 और फिर 6। ठीक है, सो ये आपकी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनी। ठीक है, सो इस तरह से आप बना सकते हो हेक्सागोन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी। क्या बोल रहा है कि हर फिगर ड्रॉ करो और बताओ कि लाइन्स ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। सो देखो पहली फिगर में तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बी वाली में पूछ रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। सो बी में 2 है लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ये। सो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फिर सी नंबर देखो, सी नंबर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। सो काउंट करते हैं। सो देखो ये 1 2 3 4, तो टोटल कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, 4। ड्रॉ करनी है, वो आप कर रहे हो, लिखना नहीं है, पर उन्होंने ड्रॉ करने बोला है। डी फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2। ठीक है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ई फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ई फिगर में है ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एफ फिगर में कितनी है, 1 2। ठीक है, सो इस तरह से ये सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आप चाहो तो, इसके अलावा ज़्यादा भी बन सकती है। ये देखो तीसरी ऐसे बन सकती है, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, सो यहाँ 4 बन सकती हैं। ठीक है, इसमें देखो ये 1 और इसमें 4 बन सकती हैं, 4। ठीक है, सो ये हुआ आपका एफ नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z। अब A से Z ABCD आती है ना वो। सो कह रहा है ABCDEFGHI वो सारा लिस्ट अमंग द लेटर्स विच हैव ए वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी किसकी है। सो देखो ये ए है, सो ये ए की देखो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी है, फिर नो लाइन्स ऑफ मतलब अल्फ़ाबेट। तो देखो यहाँ इन्होंने एक ए तो दे दिया है कि ए की वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब ऐसे ए बनाते हैं, सो ऐसे बीच में, फिर बी की हॉरिजॉन्टल है, सो बी बनाओगे तो ऐसे बीच में। नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्यू कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, सो अभी बाकी भी ABC देखते हैं। ठीक है, और कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। सो आपको देखो ए वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री किस किस की होती हैं,
AHIMOTUVWXY। सो इन सब की वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जैसे जैसे देखो A है वैसे ही H बनाओगे, सो देखो ऐसे वर्टिकल। फिर I, सो I में भी देखो ऐसे वर्टिकल। फिर M, सो ये देखो वर्टिकल। O वर्टिकल। ठीक है, सो किस किस में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? सो इन सब में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर द लेटर्स विच हैव हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर, ये आप आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गैप होगी वो लिख देना। हॉरिजॉन्टल है सो BCDEHIKOX। ठीक है, सो B है सो इस तरह से, C है, फिर D है, ठीक है ऐसे, सो BCDEHIKOX। ठीक है, फिर C नंबर है लेटर्स विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, वो लेटर्स जिनकी कोई सिमेट्री है ही नहीं, नो। ठीक है, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, जैसे ये F है। ठीक है, सो ना वर्टिकल बनते हैं ना हॉरिजॉन्टल। देखो वर्टिकल भी बनाओगे तो एक साइड ऐसा है एक साइड ऐसा है, हॉरिजॉन्टल हो तो एक साइड ऐसा एक साइड ऐसा है। ठीक है, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, आप क्वेश्चन 8 देखें। क्वेश्चन 8 है, गिवन हेयर आर फिगर्स ऑफ अ फ्यू फोल्डेड शीट्स एंड डिजाइन drawn about the fold. In each case draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut off. सिंपल कह रहा है, ये आधी फिगर है इसको पूरा करो। सो यहाँ देखो इस साइड ये ऐसे ये आधा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को यहाँ बनाओ, सेम सिमेट्री करना है आपको। ठीक है, सो ऐसे करो। फिर ये M है, इसको ऐसे पूरा करो इस तरह से। ठीक है, फिर ये ऐसे है सो इसको ऐसे बनाओ। ठीक है, सो इस तरह से ऐसे फिगर पूरी करो। सेम इसकी यहाँ नीचे पूरी करनी है। ठीक है, ये ऐसे है सो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर ये ऐसे। ठीक है, फिर ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, सो इस तरह से आप फिगर पूरी कर सकते हो। सो आप देखो ऐसे ये फिगर कंप्लीट बना सकते हो। सो जस्ट आप आपकी टेक्स्ट में जगह हो तो वहीं बनाना, वरना ड्रॉ इट इन योर नोटबुक। अब ये एक्सरसाइज 13.3 पे देखते हैं, जो कि है पेज 271 आपकी एनसीईआरटी में। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। कह रहा है हमने आपको ये सारी शेप्स दी हैं, सो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री बताओ। सो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैसे बताएंगे? सो देखो यहाँ पे ये शेप की तो आगे भी आई है, 1 2 3 4, सो कितनी है 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सेम यहाँ पे इसको कैसे चेक करोगे? सो यहाँ देखो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, सो 1। यहाँ पे देखो 1 2, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रही है। ऐसे करेंगे नहीं, ये देखो ये तो सिमेट्री नहीं है, ये गलत है, रुको मैं इसको सही करूँ। इसको कैसे बनाएंगे? इसको देखो यहाँ एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, सो यहाँ देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री और ऐसे। ठीक है, सो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री 2। सो ये D देखो, D है, देखो यहाँ पे 2, ये 1 2। ठीक है, ये बटरफ्लाई है यहाँ बीचों बीच 1। ठीक है, और ये भी देखो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री 1 2। ठीक है, सो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनी, यहाँ 1 बनी और यहाँ बनी 2। ठीक है, सो इस तरह से ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 2 देखो, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर्ड पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज 2 डॉटेड लाइन्स एज लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो देखो सब में इन्होंने 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बना दिया है, ये देखो सब में इन्होंने ना 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बना दिया है क्वेश्चन 2 में, और आधी फिगर दी है, बोले इस फिगर को पूरा करो। ठीक है, यहाँ देखो इन्होंने सब में ऐसे किया है, डॉटेड डॉटेड लाइन बना दी और थोड़ी स्टार्टिंग दे दी और बोल रहे हैं कि भाई आप ये इसको पूरा करो। ठीक है, सो क्वेश्चन 2,
इसी में ही करना है आपको, इसी में ही ये सारा हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर आपको यहीं कंप्लीट करनी है। सो मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन और मैं उनका आंसर भी दिखाती हूँ। ठीक है, सो आपको वो कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट वाला देखो, ए वाला। सो ए वाला कैसा है? सो ये देखो, ये इस तरह से इन्होंने सिमेट्री, ये लाइन बनाई है। ठीक है, इस तरह से, और ये अधूरी फिगर है। ठीक है, खाली ये एक बना है। तो कैसे पूरा करोगे? ये आपको आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही करना है। एक बनाई है, सो कैसे करोगे? तो देखो इसका ये ऐसे 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 ऐसे, सो ये ए हुआ। अच्छा, बी वाले में भी देखो इन्होंने ऐसे ही किया है, ये आपका बी वाला। ठीक है, सो बी वाला देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, एक ऐसी डिजाइन है। तो सब में आपको ऐसे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ऐसी डिजाइन बनानी है। ये देखो, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, सो ये बी। अच्छा, अब सी देखो, ये सी है। सो देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे 8 है। सो यहाँ पे भी बनाना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, सो ये रहा। ठीक है, सो इस तरह से पूरा करेंगे इसको। इसके बाद डी देखो, देखो ये ऐसे है, इस तरह से है, ऐसे है। सो इसको भी पूरा करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, सेम इसको भी ऐसे करेंगे। सो डी वाला देखो यहाँ, ये आपको आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही बना लेना है। इसके बाद ई वाला देखते हैं। सो ये आपकी ई है फिगर। सो ई वाली फिगर देखो इस तरह से है, और इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? ये रहा। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आपको आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। लास्ट है आपका एफ। सो यहाँ देखो इस तरह से बनेगा एफ। ठीक है, सो इसको कैसे पूरा करेंगे? इस तरह से है। ठीक है, ठीक है, सो ये आपका एफ बन गया। सो इस तरह से आपको ये सारी फिगर्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, एक बार फिर से सब आंसर्स देख लो। ये देखो ए बी इस तरह से है, फिर सी डी ऐसे है, और ई एफ ऐसे है। ठीक है, सो दिस इज आपका क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन 2 हुआ। क्वेश्चन 3, in each figure alongside a letter of the alphabet is shown along with a vertical line। क्या बोल रहा है कि ये सब आपके कॉलम्स बने हुए हैं। सो हर फिगर बनी हुई है। टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन। मिरर इमेज का मतलब जैसे आईना नहीं रखा हुआ होता है, तो आईना रखा होता है तो कैसे होता है? राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है। तो कैसा? ऐसे फिगर बनाओ। टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन, फाइंड विच लेटर्स लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब परछाया, मतलब आप खुद को आईने में जाके देखो, मिरर में देखो, तो आपका जो परछाया होगा आपका राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट राइट दिखेगा, वैसा होगा। दैट इज विच लुक्स द सेम। पर कई ऐसे होते हैं जो आप परछाया देखो ना, वो सेम टू सेम दिखते हैं, भले राइट लेफ्ट सब सेम होता है उनका, और कईयों का अलग होता है। तो इनमें से आपको बताने हैं किस किस का सेम है, किसका नहीं है। क्वेश्चन समझो। रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई, कह रहा है कि किसकी परछाई सेम टू सेम आएगी, मतलब राइट लेफ्ट बदलेगा नहीं। तो देखो सबसे पहले है ओ। तो देखो ओ की परछाई आपकी एकदम सेम आएगी। ठीक है, सो ओ की परछाई एकदम सेम टू सेम आएगी। फिर अच्छा, वो आपको बोल रहा है सबको ट्राई भी करना है, तो आपको ड्रॉ करके चेक करना है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ किस किस की सेम आएगी। पहले तो देखो ए सेम टू सेम लगेगा, ए की परछाई सेम, बी की सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ए कैसे बनेगा, ए देखो ए तो सेम टू सेम बनेगा पर बी उल्टा बनेगा। ठीक है,
फिर O E M N P इन सब के लिए ट्राई करो और देखो किसकी परछाई सेम आ रही है। तो इसकी सेम आ रही है यस, इसकी सेम आ रही है यस, इसकी नहीं आ रही है नो। ठीक है, सो हम देखते हैं क्वेश्चन 3। ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। सो ए का रिफ्लेक्शन देखो कैसा आया, देखो ये सेम टू सेम, सो ये यस। ए लुक आफ्टर ए लुक सेम। बी देखो बी का परछाया ऐसे आएगा। ठीक है, सो ये नो। फिर यहाँ ओ का देखो परछाया सेम टू सेम। अब इन सब के लिए चेक करो तो ओ देखो सेम टू सेम ड्रॉ, ये सब आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में। यस, ये देखो ई की परछाई डिफरेंट आ रही है तो नो। फिर एम की परछाई देखो सेम टू सेम आ रही है, देखो जैसा है वैसा सेम टू सेम, सो यस। एन की परछाई देखो ऐसे उल्टी हो गई, सो नो। मतलब मिरर में आप रख के देखो, मिरर में उल्टा दिखेगा। पी, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पर रिफ्लेक्शन क्या वर्ड यूज होता है, रिफ्लेक्शन मिरर में। पी का मिरर में रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा तो नो, सेम नहीं दिखेगा। एच का मिरर में रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, मतलब सेम दिखेगा, यस। एल का मिरर में रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, मतलब सेम नहीं दिखेगा, नो। टी का मिरर में रिफ्लेक्शन सेम आएगा, मतलब ऐसा ही दिखेगा, यस। एस का मिरर में रिफ्लेक्शन देखो उल्टा आ रहा है, सो नो। वी का सेम आ रहा है, यस। एक्स का कैसे आ रहा है, सेम, सो यस। ठीक है, सो किन किन लेटर्स का सेम आया, ए का सेम आया, ओ का सेम आया, एम एच। ठीक है, तो जिनका सेम आया सो वो सब हम लिख देते हैं। सो लिखेंगे लेटर्स विच लुक सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन आर ए ओ एम एच टी वी एक्स, इन सब का सेम आया। और जिनका सेम नहीं आया आर बी ई एन पी एल एस। ठीक है, सो ये ड्रॉ करके देखेंगे तो पता, ड्रॉ करना है सब ड्रॉ करके ही करना है। ठीक है, सो इसके साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हुई। आपको 2-3 पॉइंट्स लिखने में बोल रही हूँ, वो आपको लिखनी पड़ेंगी इसके बाद। ये पॉइंट्स आपको आपके पेज 273 एनसीईआरटी में से लिखनी है, 273 एनसीईआरटी में से। सो 273 एनसीईआरटी में से आपको सिर्फ ये पॉइंट लिखनी है। ठीक है, बाकी तो ये आपने सब पढ़ा कि भाई लाइन सिमेट्री क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। ठीक है, और ये अगर एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री, उसका एग्जांपल स्केलिन, एक है आइसोसेलेस, 2 लाइंस रेक्टेंगल, ये भी पढ़ चुके हो। ये वाली खाली थर्ड वाली पॉइंट लिखना आगे, ये आपको लिखनी है नोटबुक में। द लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। लाइन सिमेट्री क्या होती है, मिरर के रिफ्लेक्शन जैसी ही होती है। सिमेट्री किसके बराबर है, रिफ्लेक्शन के बराबर। While dealing with mirror reflection, we have to take into account the left-right changes in orientation. पर जब मिरर से रिफ्लेक्शन करते, मिरर से परछाया लेते हो तो क्या राइट लेफ्ट का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ये सिमेट्री का काम क्या है हमारी लाइफ में, यूज क्या है। सो सिमेट्री हैज प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज की जिंदगी में सिमेट्री का बहुत काम है। किस किस में, आर्ट, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन क्रिएशन, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, कोलाम्स, रंगोली। सो हमारी लाइफ में यूजेस क्या, एप्लीकेशंस मतलब यूजेस। आर्ट में आर्किटेक्चर देखो, आप मंदिर देखो, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, कपड़े देखो, कपड़े भी एक सरखे ही होते हैं, ऐसे थोड़ी एक साइड छोटा एक साइड बड़ा नहीं। डिज़ाइन क्रिएशंस, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। कोलाम्स और रंगोलीस क्या होता है, कोलम और रंगोली देखो ये है, ये इसे कोलम और रंगोली बोलते हैं। रंगोली भी बनाते हैं, उसमें भी हमको एक सरखा ही करना होता है, कोलम रंगोली, ये कोलम और रंगोली है। ठीक है, सो इस तरह से ये वाली पॉइंट आपको नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, मैंने जितना भी कराया है आपके टेक्स्ट बुक में वो आता है, टेक्स्ट बुक में करना नहीं आता है तो सब नोटबुक में करना है, और ये पॉइंट्स आपको नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, मेरे को परफेक्टली एक एक चीज करके आपको व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, थैंक यू।